नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। आपने सुना है राज और समीर राजस्थान में गए हैं। राज अपने परिवार की खोज कर रहा है क्योंकि सुहानी के पापा ने शर्त ही ऐसी रखी है कि अगर राज का परिवार नहीं होगा तो ये शादी नहीं हो सकती। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। बहुत सारी मुश्किलें आने के बावजूद भी राज की जिद कम नहीं होती और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है पुराने नौकर से। राज के मम्मी पापा के साथ जो हादसा हुआ उसका एक गवाह यानी वो पुराना नौकर था जिन्होंने बहुत सारी बातें राज को बताई। अब आगे क्या होता है? राज गांव में तो चला गया है जहां पर यह हादसा हुआ था। चलिए आगे की स्टोरी सुनते हैं। प्रेम रंग एपिसोड नंबर 60। हवेली से आई आवाज। गांव वाले सभी प्यार से उन सभी का स्वागत करते हैं। राज अपनी पहचान बताता है। कुछ पुराने बुजुर्ग लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बताता आखिर हुआ क्या था। तब खुद राज और समीर गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं। उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक से कोई कुछ नहीं बताता। इतनी दूर आने पर भी सच्चाई का पता ही नहीं चल रहा है। राज और समीर दोनों भी निराश हो जाते हैं और एक पेड़ के नीचे गांव से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। आगे क्या करना है? यहाँ आकर तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। राज के स्वर में निराशा आ जाती है। उसकी हालत को समझकर समीर उससे समझाता है, क्या यार तुम भी ना इतनी जल्दी हार मान गए? अरे पिक्चर अभी तो बाकी है। ये लोग अभी नहीं तो कुछ देर में तो जरूर बोलेंगे। देखो इनमें से कोई तो बोलेगा ही। हमारा यहाँ आना बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। हमारी मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी। तुम जरा पेशेंस रखो। ये कोई जादू तो है नहीं कि फटाक से लोग बोलने लगेंगे। अरे डरपोक लोग हैं, इतने पुराने ख्यालात के हैं। ये गांव है, ये शहर जैसे खुलकर बातें नहीं करते। इन्हें आदत नहीं होती जब तक सामने वाले की पहचान ना हो। इनको शहर वालों से थोड़ा दूर रहने की आदत होती है। ये लोग दूर ही रहते हैं। और ये देखो सामने बहुत सारे लोग हैं, शायद गप्पे मारने बैठ गए हैं। चलो हम उनमें शामिल हो जाते हैं। राज और समीर सभी लोगों के बीच जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है ये शहर से आए हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा संभल कर बातें करने लगते हैं। अब राज और समीर दोनों परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता लोगों को सच्चाई बताने को कैसे राजी करे। राज के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो वहां पर बैठे लोगों से कहता है, अरे यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह है क्या? हम दोनों भी वहां दर्शन करना चाहते हैं। हमारा ये दोस्त भी। गांव के लोग बहुत खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आप दर्शन कीजिए। हम सब आपके साथ आते हैं। इस गांव आकर भगवान शिव जी के मंदिर सभी लोग जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से ही भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे हम सब की श्रद्धा है। गांव में आने वाले हर कोई इस मंदिर में जरूर जाते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपके साथ हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। फिर से सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ दूरी पर ही वो मंदिर था। कुछ दूसरी गाड़ियों में आ जाते हैं। एक बुजुर्ग इंसान कहता है, अगली बार जब आइएगा तो आप जोड़ी में आइए, अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने आ जाइए। पत्नी की बात सुनकर राज का तो चेहरा खुल जाता है। सुहानी की याद जो उसे आती है
उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बहुत खुश होकर वो कहता है, हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं अपनी वाइफ को जरूर यहाँ पर लेकर आऊंगा। वो भी बहुत खुश हो जाएगी मंदिर में आकर आप सबसे मिलकर। मैं ही क्यों, ये मेरा दोस्त समीर है ना, वो भी अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर आएगा। क्यों समीर, आओगे ना? और सभी हंसने लगते हैं। तब समीर कहता है, हाँ हाँ, ये तेरा यार भी आएगा, जरूर आएगा। हम पर अगर भोलेनाथ जी की कृपा हो जाए तो जोड़ी में आ सकते हैं, वरना अकेला ही आना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं भोलेनाथ। राज कंधे पर हाथ रखकर समीर से कहता है, अरे यार, तुम विश्वास रखो, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सब लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, यहाँ से आगे तो गाड़ी, कोई कार नहीं जा सकती, चलकर जाना पड़ेगा। राज और समीर दोनों कार से उतरकर गांव वालों के साथ चलने लगते हैं। दोनों साइड बहुत सारी झाड़ियां थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ फूलों की खुशबू आ रही थी, मन को प्रसन्न कर रही थी। वो सभी लोग मंदिर के नजदीक पहुंच जाते हैं। पंडित जी मंदिर के बाहर आकर कहते हैं, आइए आइए, भोलेनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। राज और समीर अंदर जाकर भगवान शिव जी के दर्शन लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, हम जिस काम से आए हैं वो काम पूरा हो जाए, हमारे सारे प्रॉब्लम दूर कीजिए, यही हमारी इच्छा है। जो हमसे बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिला दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो वहीं पर मंदिर में बैठ जाते हैं। उसी मंदिर में राज के सामने ही बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठ जाते हैं। राज पूछता है, क्या आप हमेशा आते हो? सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ कहता है। राज का सिलसिला सवालों का शुरू हो जाता है। एक एक करके मंदिर के बारे में सवाल करता रहता है। सामने बैठे गांव के लोग, बुजुर्ग इंसान मंदिर की बातें बहुत प्यार से बताते हैं। उसी बीच एक सवाल आ जाता है। राज उनसे पूछता है, आप इतने सालों से यहाँ पर हो, बचपन में एक हादसा हुआ था जिसे मेरे मम्मी पापा मुझसे बिछड़ गए। आज इस मंदिर में बैठकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उस दिन क्या हुआ था? कोई तो होगा ना जिसने इस घटना देखी है, जो उसका साक्षीदार है। आज भगवान के मंदिर में आशा है आप लोग कोई झूठ नहीं बोलोगे। एक बेटे को उसके मम्मी पापा के बारे में जानने का हक है या नहीं, ये बता दीजिए। मैं बहुत आस लेकर आया हूँ, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में कोई तो जानकारी दीजिए। उस दिन हुआ क्या था? अगर कोई हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन थे? यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी पर कार की दुर्घटना हुई थी? बोलते बोलते राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सामने बैठे सभी बुजुर्ग गांव वाले, उनका दिल भी पिघल जाता है। एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक जन कहता है, हम भगवान शिव जी के मंदिर में बैठे हैं, आपसे कैसे झूठ बोल सकते हैं और आपकी तकलीफ देखकर अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। उस दिन की सारी बात मैं आपको बताता हूँ। उस दिन शादी के बाद आपके सभी परिवार वाले बहुत खुशी खुशी घर जाने के लिए निकले। अंधेरा भी हो चुका था। कुछ देर चलने के बाद अचानक से कार बंद पड़ गई। ड्राइवर ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बंद होते ही वहां पर पहुंचकर कुछ लोगों ने आपके मम्मी पापा को गाड़ी से बाहर निकालकर जबरदस्ती से कहीं पर लेकर गए। अंधेरे में सभी गुम हो गए, ड्राइवर भी। उनमें से कई लोगों ने गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को नीचे ढकेल दिया। ये
सब हमने देखा है, लेकिन उन लोगों के हाथों में तलवारें थे, किसी के हाथों में बंदूक थी, चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे। हम लोग भी बहुत डर गए थे। उन लोगों ने सबको धमकी दी, अगर किसी ने किसी को कुछ भी बताया तो घर के हर सदस्य की जान जा सकती है। गांव में कोई इंसान नहीं बचेगा, पूरा गांव हम तबाह कर देंगे। ये धमकी उन लोगों ने दी और उसी डर से हम आज तक चुप रहे। लेकिन आज भगवान शिव जी की यही इच्छा है कि आपको सारी सच्चाई हम बता दें। अब हमारी रक्षा भी खुद वही करेंगे जिन्होंने आज हमारे मुंह से सच्चाई आप तक पहुंचाई है। उनकी बातें सुनकर राज और समीर दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं ये सब? इसका मतलब तो मम्मी पापा की मौत तो हुई नहीं है, सिर्फ कार को नीचे ढकेल दिया है। तो जरूर जरूर मेरे मम्मी पापा कहीं पर तो होंगे, उन तक पहुंचना है। कहाँ गए होंगे? कौन सी जगह होगी जहां पर उन्हें रखा होगा? प्लीज 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 मुझे बता दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। इतना सब कुछ बताया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मुझे सारी बात बता दीजिए। मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राज की बातों से सामने बैठे बुजुर्ग गांव वाले उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। देवता समान आपके माता पिता को हम ढूंढ कर ही निकालेंगे। इस मंदिर के आसपास का पूरा एरिया, आजू बाजू का पूरा एरिया छान मारेंगे। हम सब आपके साथ हैं। ये पूरा गांव मिलकर आपके माता पिता को खोज निकालेंगे। ये हमारा शिव जी के मंदिर में वादा रहा। जय भोलेनाथ, आप ही हमें रास्ता दिखाइए। और वो बुजुर्ग लोग शिव जी के आशीर्वाद लेकर अपने बेटों को भी बुला लेते हैं। सब मिलकर चारों दिशा में फैल जाते हैं। कई जगह ऐसी थी जहां पर ना कार जा सकती, ना कोई गाड़ी, ना ही इंसान। फिर भी सभी प्रयास करते हैं। दूर उनको एक हवेली जैसी नजर आती है। समीर और राज, उनके साथ गांव के लोग भी पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटता उनका। उस हवेली की ओर जाते हैं। वहां पर खड़े खड़े कुछ गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। राज अपने साथ पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अपने स्टाइल में रोकने वाले लोगों को बोलते हैं, देखो, पुलिस के कामों में दखलंदाजी करने पर आप पर गुनाह दाखिल हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। तो चुपचाप हमें अपना काम करने दीजिए, बाजू हो जाओ। तुम्हारे मालिक कौन है, उसको बुलाओ। वो गार्ड कहते हैं, यहाँ पर मालिक कोई नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ हम हैं। फिर पुलिस गुस्से से कहते हैं, अब तुम लोग हमें सिखाओगे? इतनी बार समझाया, समझ नहीं आ रहा। अब तो पुलिस स्टेशन में ही चलना होगा। चलो मेरे साथ, जेल की हवा खाओगे ना तो समझ आएगा। हो जाओ बाजू, मुझे अपना काम करने दो। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी थे, वो सबको बाजू करते हैं। राज और समीर, गांव के कुछ लोग उस हवेली में अंदर घुस जाते हैं। वहां जाते ही उनको पता चलता है वहां कोई रहता है। सभी सुविधाओं से भरी ये हवेली थी। हवेली का कोना कोना सब लोग खोज लेते हैं, कहीं पर भी कुछ भी सुराग नजर ही नहीं आता। लेकिन ये तो तय था, यहाँ पर कोई तो रहता है जरूर। अचानक से कहाँ गायब हो गए सब। इतना खोजने के बाद भी कुछ नजर नहीं आता। राज और समीर फिर से निराश हो जाते हैं। थके हारे सब हवेली के बाहर आ जाते हैं, एक सन्नाटे के और वहां से चलने लगते हैं। अचानक से एक आवाज सन्नाटे को चीर जाती है। वो आवाज किसी इंसान की थी।
तो दोस्तों ये था प्रेम रंग। तो प्रेम रंग का ये रंग भी आपने सुना ना, का महसूस किया। बहुत सारे मुश्किलों को झेलते हुए राज उस हवेली तक पहुंचा। हवेली से बाहर निकलते ही आवाज आई। वो आवाज किसकी थी? कौन था वो इंसान? क्या वो राज के पिताजी यानी पापा थे? उनके साथ क्या हुआ है? किसने उन्हें बंदी किया है? बहुत सारे सवाल है ना दिल में। जवाब जवाब भी मिलेगा। बस आपको क्या करना है, प्रेम रंग से जुड़ते रहिए और हमारे साथ भी आपको पूरी कहानी हम बता देंगे आगे क्या हुआ है। वो आवाज किसकी थी? कौन था वहां पर? क्या राज अपने पापा मम्मी से मिलता है या नहीं? हकीकत कुछ और ही थी। अभी उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बस प्रेम रंग में रंगते रहिए